सवाल नंबर 1, ख्वाब में हमबिस्तरी करना किस चीज की अलामत है? गंदे ज़हन की। सवाल नंबर 2, हमबिस्तरी के वक्त किस चीज को छूने से औरत को नशा आता है? हमबिस्तरी के वक्त औरत की जिस्मानी और जज्बाती कैफियत का बहुत अहम रोल होता है। किसी खास हिस्से को छूने या सही तरीके से लम्स स्पर्श देने से औरत को ज्यादा लुत्फ और सुकून महसूस हो सकता है। खास तौर पर यह हिस्से बहुत हसास होते हैं। गर्दन, कान के पास, होंठ चूसना, सिन, छाती, कमर और पेट, जांघों का अंदरूनी हिस्सा, क्लिटोरिस और जन्नांग। हर औरत की पसंद और हसासियत मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए एक दूसरे से खुलकर बात करना और एक दूसरे की पसंद को समझना बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 3, क्या नशे की हालत में पागल औरतों से हमबिस्तरी करना जायज है? नशे की हालत में इंसान अपने होश ओ हवास खो देता है और सही गलत में तमीज नहीं कर पाता, लेकिन यह नशा करना भी अपने आप में गुनाह है। इस्लाम में शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल हराम है, क्योंकि यह इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है। गुनाह के 2 पहलू हैं। पहला, नशा करना। शराब या नशा करना हराम है। दूसरा, जिना करना। यह हर हाल में हराम है, चाहे नशे की हालत में हो या होश में। सवाल नंबर 4, बताइए इस्लाम में हिजाब यानी पर्दा क्यों जरूरी है? हिजाब एक मर्द और औरत दोनों के लिए लाजिम है, ताकि समाज में पाकीज़गी और इज्जत बनी रहे। रब ताला का हुक्म है, ए नबी, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मोमिन औरतों से कह दो कि वह अपने दुपट्टे अपने ऊपर लटका लिया करें। सवाल नंबर 5, औरत में कौन सी 2 चीजें जाहिर हो रही हो तो उससे फासला रखना जरूरी है? नंबर 1, अगर लिबास में से औरत का बदन जाहिर हो रहा हो। नंबर 2, बोलते वक्त उसकी बद अखलाकी जाहिर हो रही हो। सवाल नंबर 6, हामिला औरत के साथ हमबिस्तरी करने का बड़ा फायदा कौन सा है? हालत हमल में किसी भी वक्त बीवी से हमबिस्तरी करना न सिर्फ शरीयतन जायज है, बल्कि फ़क़हा ने लिखा है कि हालत हमल में हमबिस्तरी करने से बच्चे के बाल बढ़ते हैं और उसकी बेनाई और उसकी समाअत भी तेज होती है। लेकिन अगर डॉक्टर किसी तबीय उजर की बिना पर एहतियात का मशवरा दे तो फिर एहतियात करनी चाहिए। सवाल नंबर 7, मर्द को दौलतमंद बनाने वाली औरत की क्या पहचान होती है? मर्द को दौलतमंद बनाने वाली औरत में 5 निशानियां होती है। नंबर 1, दीनी धार्मिकता। 30 में आया है कि औरत से शादी 4 चीजों के लिए की जाती है: उसकी दौलत, उसकी खूबसूरती, उसकी नस्ल और उसका दीन धर्म। तो तुम दीनी औरत को चुनो, तुम्हें सुकून मिलेगा। सही बुखारी। नंबर 2, शौहर की फरमाबरदार है। एक नेक बीवी अपने शौहर की इजाजत का पालन और उसका एहतराम करती है, जब तक कि वह इस्लाम के खिलाफ न हो। उसकी यह फरमाबरदारी घर में बरकत और सुकून लाती है। नंबर 3, सब्र और शुक्र करने वाली। मुश्किल वक्त में सब्र करने वाली और अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली औरत घर में तरक्की लाती है। उसकी सब्र की आदत मर्द की कामयाबी में मदद करती है। नंबर 4, घर की अच्छी देखभाल करने वाली। इस्लाम में औरत का अहम काम घर और बच्चों की देखभाल करना है।
जब वह यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाती है तो मर्द बेफिक्र होकर अपने काम और कारोबार पर तवज्जो दे सकता है, जिससे उसकी दौलत में इजाफा होती है। नंबर 5, नेकी और परहेजगार। एक नेक और परहेजगार औरत अपने शौहर को भी नेकी की राह पर चलने की तरकीब देती है, जिससे अल्लाह की बरकत और रहमत मिलती है। सवाल नंबर 8, नमाज में भूल जाना किस बात की अलामत है? शैतानी वसवसे की हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब नमाज के लिए अज्ञान दी जाती है तो शैतान जोर जोर से हवा खारिज करते हुए भागता है ताकि अज़ान न सुन सके। जब अज्ञान खत्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है। फिर जब इकामत शुरू होती है तो दोबारा भागता है और इकामत मुकम्मल होने पर फिर वापस आ जाता है और इंसान के दिल में वसवसे डालता है। कहता है, फलां चीज याद कर, फलां चीज याद कर। वह चीजें जो इससे पहले उसे याद न थी। यहाँ तक कि इंसान का ये हाल हो जाता है कि उसे पता नहीं चलता कि उसने कितनी रकत नमाज पढ़ी है। सही बुस्वारी, सही मुस्लिम।